नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि बच्चों आप लोग तो जानते हैं कि एडगिट अभ्यास पुस्तिका मिल चुकी हैं बच्चों, और नई एडगिट अभ्यास पुस्तिका आ गई हैं। जिनको नहीं मिली हैं वो अपने स्कूल से जा कर के ले लें बच्चों, क्योंकि ये एडगिट अभ्यास पुस्तिका नई वाली हैं, 2024 से 25 के बीच की हैं। और आप सर्च करोगे तो अभी 2023 से 24 के बीच की आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, और हम आपको सारी की सारी नई किताबें ही बताएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो अपलोड कर देंगे, तो शिक्षक की दीक्षा को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हम क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि इतिहास कर रहे थे, जिसका फर्स्ट चैप्टर हो गया था बच्चों। सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है राजा और उनके राज्य। चलिए बच्चों अध्याय करते हैं दूसरा। ठीक है बच्चों, तो ये है अपना अध्याय 2। क्या नाम है? राजा और उनके राज्य। तो बच्चों इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापित और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं? तो क्या आ जाएगा? तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक है बच्चों, बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाएगा चोल काल में नांडू कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था? गांव का समूह। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। गंगा घाटी में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पल्लव वंश के शासक सदियों तक किस नगर पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे? तो कन्नौज। क्या जगह बच्चों? कन्नौज। ठीक है। चौथा है नौवीं शताब्दी में तमिलनाडु ने नदी की शाखाओं में पानी में के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया था? तो हौज का। किसका बच्चों? हौज का। ठीक है। चलिए बच्चों इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए। यह कृति किस राजवंश से संबंधित है? तो यहाँ राष्ट्रकूट राजवंश से। ठीक है बच्चों, तो आपको राष्ट्रकूट राजवंश लिख देना है। तो 5 प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थान। ठीक है बच्चों, चलिए रिक्त स्थान देखते हैं। पहला रिक्त स्थान क्या है बच्चों? धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नांडू के कामकाज में नियंत्रण हासिल था। ठीक है बच्चों। दूसरा है सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा प्रथम को माना जाता है। फिर तीसरा है चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहते थे। ठीक है बच्चों। फिर डी नंबर में तमिलनाडु में चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए विभिन्न सूचक शब्द मिलते हैं। ठीक है। फिर है 9वीं सदी के मध्य में विजयालय ने तंजौर और शहर और निशुम्भसूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। फिर देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 7। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की थी? तो बड़े भूस्वामी और योद्धा सरकार को। ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था? तो चौहान शासक राज्य का दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर था। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपना राज्य का विस्तार चाहा। 9वां है चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट प्रमुख क्या थे? तो क्या थे सबसे विशिष्ट प्रमुख? तो यहाँ पे आ जाएगा मंदिर से जुड़े सभी शिल्पों में से एक सबसे विशिष्ट शिल्प कांस्य चित्रों की बनावट का था। 10वां है कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया? तो शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों का उपयोग किया गया था। फिर 11वां है चोल शासक में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता थी? तो इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। 12वां प्रश्न है उत्तर मेरुर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन का कौन सा तरीका अपनाया जाता था? तो उत्तर में मेरुर
से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन के लिए भी विभिन्न समितियां होती थीं। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तलपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एक मूर्तिकला की विशेषताएं लिखी। तो चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा में गिनी जाती हैं। देवी देवताओं की थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गईं। 14वां है, चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। तो जब यह अनुष्ठान किया जाता तो ब्राह्मणों की सहायता से भी यह माना जाता था कि इससे वाचक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप के द्वारा क्षत्रियत प्राप्त कर लेना। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसके बाद 15वां प्रश्न। चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? तो जंगलों को काटकर कृषि योग्य बनाया गया, डेल्टा क्षेत्रों में बांध बनाए गए, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया गया। ठीक है। 16वां प्रश्न है, चोल कालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो क्या है? ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासनिक कार्य करते थे। धनी भूस्वामियों को अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी जाती थी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। तो इस प्रकार 16वां प्रश्न भी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 3 में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।